नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज़। आगरा में पिछले महीने 2 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। जी हां, एक ऐसी घटना जिसमें एक भंते एक व्यक्ति की मारपीट करता है, ये कितना बौद्ध धर्म के साथ उचित है, इस बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदंत आनंद जी। और दूसरी घटना ऐसी है जिसमें एक व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार चीवर पहनाकर कर दिया है। ये भी कितनी घटना उचित है, इस बात पे भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बदंत आनंद जी। आनंद जी, कितनी उचित मानते हैं जिस तरह से एक भंते ने एक व्यक्ति की पिटाई की है? क्या बौद्ध धर्म इसकी इजाज़त देता है? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के दर्शकों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और इस संबंध में मेरा कहना है कि जैसा कि मेरे पास लोगों ने वीडियो भेजा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं तो बुद्ध गया में था, हर वर्ष बुद्ध गया में रहता हूँ। वहाँ त्रिदिवसीय बुद्ध जयंती का जो आयोजन होता है मैं उसका मुख्य आयोजक हूँ। ये 36वीं अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती थी जिसमें मैं था। 29 को यहाँ आया तो 30 में मेरे पास कुछ लोग आए जिन्होंने ये वीडियो मुझे भेजा कि एक भत्ते एक व्यक्ति को मंच पर चढ़ करके पीट रहा है। मैं एक बात ये कहता हूँ, भगवान बुद्ध का दर्द यूँ भक्ते लोग भी उसके लिए बोलते हैं कि अगर कोई हमको मार रहा है या हमको डर है कि ये हमको मार देगा तो उससे पहले हम ही उसके साथ मारपीट करेंगे। जबकि उस वीडियो से ऐसा नहीं लगता है कि वो व्यक्ति जो पिट रहा था वो उस बच्चे के साथ कोई मारपीटी घटना को अंजाम दे रहा था। नंबर 1। नंबर 2, भिक्षु के अंदर शील, करुणा, मैत्री, बुद्धता की भावना होनी चाहिए। ये बुद्ध का दर्शन है, ये मेरी बात नहीं है। कुछ भिक्षुओं में जो कल परसों बने हैं वह 50-60 वर्ष पुराने भिक्षुओं के सिर पर खड़े होकर ये साबित करना चाहते हैं कि हम महान हैं, हमारे मुकाबले कोई भक्ति नहीं है, ऐसा वो दर्शाना चाहते हैं। बंत जी, ये जो मारपीट हुई है, जिस बंते ने मारपीट की, क्या नाम है और किस बौद्ध विहार में वो अपनी सेवाएं देते हैं? इस संबंध में मेरा कहना है कि जो लोग मेरे पास आए, मैंने उनसे ये पूछा कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बंदे जिसका नाम सिद्धार्थ मोदी आप बता रहे हैं, यशवंत बुद्ध विहार में कब आया, किसकी मर्जी से आया, किसने बुलाया, उसने उस विहार का जो ट्रस्ट बनाकर अपने नाम पर कर लिया, ये सरासर कानूनी दृष्टि से 420 का काम है। क्योंकि 50-60 वर्ष पुराना बुद्ध विहार एकदम कोई कल बत्ते आकर के मान लो चक्की बाट के बुद्ध विहार का ट्रस्ट बना दे तो क्या संभव है? कोई न कोई इसके अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उसको साथ दिया होगा। क्यों कुछ महिलाएं हमेशा ये कहती है हमारे बत्ते जी बहुत अच्छे हैं। किसी भी महिला के कहने से कोई बत्ते अच्छा या बुरा नहीं होता है। कोई भी बत्ते उसके कर्म से, सील से, आदर्श से, त्याग से, शर्त से किसी बत्ते की महत्ता को आंका जाता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा विषय है जिसका समाधान औरिया रोड के लोगों को ही करना चाहिए कि एक बत्ते उस पर कब्जा करके बैठ के ये कह रहा है ये मेरा बुद्ध विहार है, मैं किसी को इसमें नहीं आने दूंगा, बाकी लोग भागते मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ लोगों के अंदर या तो कोई कमी है या लोग धर्मगुरु की दृष्टि से उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। क्योंकि मंच पर जिस समय वो बच्चे उस लड़के को पीट रहा है उस समय 10-15 लोग थे। वो चाहते तो बच्चे के साथ भी झगड़ा कर सकते थे, लेकिन खड़े खड़े वो सब देख रहे थे। इसका मतलब है धार्मिक उपासक होने के नाते से उन्होंने उनका सम्मान किया। लेकिन जिस लड़के ने FIR दर्ज कराई कि मेरे साथ मारपीट की, उसके बाद बंदे का CP से मिलना और झूठा बयान देना,
और ये कहना कि पंचशील के झंडे फाड़ दिए थे, हमारा बैनर फाड़ दिया था, भगवान बुद्ध के चित्र फाड़ दिए थे, ये किसी भी कीमत पर मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि कोई भी बौद्ध अगर होगा, जरा भी उसके अंदर बौद्ध धर्म की यानी भावना होगी, वो कभी भी इस प्रकार के कृत्य को अंजाम नहीं दे सकता। बौद्ध धर्म करुणाशील, दया, विश्व शांति का संदेश देता है। भगवान बुद्ध में मानने वाले लोग ये कहते हैं कि हमें किसी को पीटना नहीं है, हमें किसी की ईर्षा नहीं करनी है, हमें किसी जलना नहीं है। ये भगवान बुद्ध की शिक्षा दी है, करुणाशील, दया। तो क्या इस तरह की मारपीट करना क्या ये साबित करता है कि वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को मान रहे हैं या बनते कहलाने लायक हैं? जिस तरह से एक बात सामने आ रही है कि उस बनते के चीवर उतार लिए जाए या उसको प्यार से निकाल दिया जाए, तो कितना उचित है ये? एक दृष्टि से बदले होकर के एकदम मारपीट में उतारू हो जाना ये दर्शाता है कि उन्हें अपने आप पर यानी जो अनुशासन होना चाहिए वो नहीं है, और लगता है कि क्रोधाग्नि में वो इतना झुलस रहा है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और वो एक शब्द उसने बोला था मेरे से कि अगर भद्दे लोगों के साथ ऐसा होगा तो भद्दे कौन बनेगा, लोग गुंडे बनेंगे। गुंडे लोग बनेंगे तो उसके लिए कानून है, पुलिस है, वो देखेगी गुंडागर्दी। लेकिन भद्दे हो करके अगर वो जो है समाज में विषपान करेंगे, छेड़ फैलाएंगे, राग द्वेष की यानी दीवार खड़ी करके लोगों को आपस में लड़ाएंगे, प्रशासन को गुमराह करेंगे। मैं तो सीधी सीधी एक बात कहता हूँ, उसके कैरेक्टर का वेरिफिकेशन कराया जाए, कौन है, कहाँ पैदा हुआ, क्या नाम है, भद्दे क्यों बना, किसने बनाया, कितने दिन हो गए, भिक्षु है या श्रावणेर है, उपसंपदा हुई या नहीं हुई तो किस जगह हुई, वो सब भिक्षु संघ का सदस्य है, किस संघ का सदस्य है, भिक्षु संघ का सदस्य है, भिक्षु महासंघ का सदस्य है, या उसका कोई संघ है, या उसने कोई संघ बनाया है। ये सारे प्रश्न बिंदु जो है इस बात को इंडिकेट करती है कि उसकी धार्मिक दृष्टि से पहचान होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए। मेरा नाम तारेवर सिंह है। अरे जी कहाँ रहते हैं? मैं वाली रोड छिपड़ा हूँ। 23 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या घटना हुई है? 23 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहाँ पर जो हर वर्ष की बात लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, और वो उस पर जो भगवान बुद्ध का दिया जाता है, तो उसमें बस्ती के लोग ही उस प्रोग्राम को करते हैं। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन बस्ती का एक लड़का जिसका नाम प्रदीप है, वो वहाँ पर स्वागत की तैयारी कर रहा था कि अचानक बनते सिद्धार्थ बोधी आए, मंच पर चढ़ गए, सीवर पहने हुए थे, आकर के दे दनादन 50-40 थप्पड़ मारे, लात घूंसे मारे। और वहाँ पर जितने मंच पे लोग थे उनकी इस हरकत को देख करके वो जो है चुपचाप नीचे तो उतर गए, लेकिन उससे बनते थे उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा, उनके चीवर का लिहाज कर दिया। क्यों ऐसा क्यों किया बनते जी? अब वो जैसे उसको ये चीज़ तो उसको बनते को पूछी जाए कि बनते तुम चीवर में हो, तुम चीवर में हो, बुद्ध धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे। यदि कोई बात थी उस लड़के से तो उस लड़के से बाद में बात करते, या उसके घर वालों से बात करते, या वहाँ के मंच पर लोग बैठे हुए उनसे बात करते। मंच पर चढ़ के आप अपनी मर्यादा खो करके वहाँ पर उस लड़के के लात मुझे काय क्यों मारे? लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ बोधी की बात आ रही है, किस तरह का नेचर है उस व्यक्ति का? क्या ये पहली घटना है कि इससे पहले भी इस तरह की घटना घटित हो गई? इसने पहले घटना ये आया है 2 साल पहले यहाँ पर बुद्ध विहार शहीद भगत सिंह स्कूल है, तब से यहाँ पर रहा। वहाँ पर बच्चों का स्कूल है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, प्रबंधन समिति उसका संचालन करती है। वहाँ एक प्रधान अध्यापक हैं, जिसने वहाँ आते आते अपना रुतबा जमाना शुरू कर दिया, फर्श तोड़ दिया, बाहर पटिया तोड़ दी, और जो है बच्चों का जो शौचालय था वो तोड़ दिया। और प्रधान अध्यापक के विरोध जब उनको पता चला, उसने ऐसा कर दिया। जब उन्होंने उसको पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उनको हाथ में वो ये क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के उस मास्टर को जान से मारने की नीयत से हमला किया। वहाँ पर तो वहाँ सहायक अध्यापक रावत, एक लक्ष्मी जो वहाँ काम करती है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से बचाया। 2 आदमी आए, तब जो वो बच पाए। बाद में उन्होंने इसकी शिकायत रकाम थाने में की। रकाम थाने से एक सिपाही आया, तो कुछ लोगों ने लिहाज करके फिर ये राजीनामा करा दिया, आइंदा ये हरकत नहीं करे उसने, और इसने खुद लिख करके दिया कि इस टाइप की हरकत नहीं करनी। क्या नेचर है अगर हम बात करें? इनका नेचर ये है, तो सवेरे से शाम तक ये महिलाओं के
उसमें घेरे में रहते हैं, आदमी कोई साथ होता नहीं है। 15-15, 16-16 साल लड़कियाँ ये ऊपर बुलाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, अंदर से कमरा बंद कर लेते हैं, लड़का कोई संग होता नहीं है, हिस्ट्री जैसा उनके पास कोई चर्चा नहीं है, मने करते हैं तो जो मानते नहीं है। और एक बार तो यहाँ तक हद कर दी कि जब उनसे पूछा गया, जिसमें मैं भी वहाँ था, बस्ती के कई लोग थे, एक लड़के ने ये जब शिकायत की कि बंदे जी आप 12 बजे अश्लील गाने सुनते हो, क्यों अश्लील गाने सुनते हो? तो इस भिक्षु ने ये कहा कि अश्लील गाना तुम ही सुन सकते हो, मैं नहीं सुन सकता। तो एक भिक्षु जब ये कह रहा है कि अश्लील गाना तुम सुन सकते हो, मैं नहीं सुन सकता, इससे ये सिद्ध होता है कि वो अश्लील गाने सुनते होंगे, क्योंकि जब खुद ही कह रहे हैं कि तुम सुन सकते हो तो हम क्यों नहीं सुन सकते? इसका मतलब हम सुनते हैं। औलिया की क्षेत्रीय जनता क्या चाहती है? क्या वो बनते वही रहे या औलिया की क्षेत्रीय जनता ये चाहती है, और औलिया की ही नहीं, जहाँ जहाँ तक इनको लोगों को पता लग गया है, जहाँ जहाँ तक भिक्षुओं को पता लग गया है, आगे के समस्त लोग जो उसको जानते हैं पता लग गया है, और वो सब ये चाहते हैं कि आप इसको यहाँ से भगा दो, मार के भगाओ। इवन इनके जो गुरु हैं, जहाँ से ये बुद्ध दीक्षा लेके आया है, सारनाथ से बनते चंद्रमा, उनसे मेरी 2-3-4 बार बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि तुम लोग काहे को उसको रोके हो, इसको वहाँ से तुरंत यहाँ से भगा। क्या लग रहा है कि बुद्ध धर्म की कहीं ना कहीं अपमान कर रहा है इस तरह का व्यक्ति? ये बुद्ध धर्म का अपमान ही नहीं कर रहा, ये बौद्ध धर्म के बारे में जानता भी कुछ नहीं है। ये जानता है तो बौद्ध धर्म को पढ़ा होगा कि स्पष्ट तो भिक्षु वो है जो डोर टू डोर जाए, भिक्षा मांगे, उससे अपना खान पान किए, और 6 महीने के बाद में स्वतः वहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो 3-3, 4-4 साल 10 साल ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। क्या कार्रवाई कर रही है क्षेत्रीय जनता? क्षेत्रीय जनता ये कार्रवाई कर रही है कि जो इसने झूठे केस रगाम थाने में जो लगवाए हैं वो हटाए जाएँ, और इस भिक्षु को औलिया रोड से तुरंत वहाँ से हटाया जाए, और जहाँ ये इसकी मर्जी वहाँ चला जाए। क्षेत्रीय जनता कतई नहीं चाहती कि इस टाइप का बनते वहाँ रहे। जो क्षेत्र में ये चाहता है कि उस क्षेत्र में 2 वर्ग बन जाए, 2 गुट बन जाए, और जो शांति से वो मोहल्ला रह रहा है उस मोहल्ले में गुटबाजी हो और आपस में मूड क्या लग रहा है कि जो भाई शहीद भगत सिंह जो विद्यालय है उस पर कब्जा करना चाह रहा है ये व्यक्ति? ये भाई शहीद भगत सिंह विद्यालय पर कब्जा करना चाहता है। अभी फिलहाल जो आदमी 2 साल से आया है, उसने यशवंत बुद्ध विहार ट्रस्ट बना रखा है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ये पता नहीं उसके कितने ट्रस्टी में कितने, इसको पूछे वो कि तू वहाँ आया है तो रहने के लिए आया, तू ट्रस्ट तूने क्यों बनाया, किसी अनुमति से बनाया, तेरे पास है क्या, तू है क्या तो तू ट्रस्ट बनाएगा? और लोगों से ये कहता है कि मुझे कोई माई के नाम मुझे निकाल के तो दिखा दे, मेरे पास बहुत सबूत है, तो मुझे कोई निकाल के दिखा दे। इसके पास ऐसा क्या सबूत है? जो स्कूल 1963 से चल रहा है, अनवरत चल रहा है, जिसकी प्रबंध कमेटी है, जिसके प्रबंध कमेटी मेंबर्स वगैरह हैं, जो अभी तक वर्तमान में अभी तक हैं, जो 2 साल से आ गया और आगे मारा है, तो मुझे कोई निकाल के दिखा दे। ये कब्जा करने की नीयत है तो और क्या है? अब क्या आगे की रणनीति है? आगे की रणनीति ये कि जो प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, इसके खिलाफ अपराधी कार्रवाई करवाएंगे, और करवाने के साथ साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि बस्ती के लोगों को कहने से चला जाए तो चला जाए, अन्यथा प्रशासनिक शक्ति से उसके यहाँ से इसका बहिष्कार करेंगे, उसको निकलवाएंगे। क्योंकि क्षेत्रीय जनता ही नहीं, पूरा आगरा चाहता है कि इस आदमी को यहाँ से रहने नहीं चाहिए। सिद्धार्थ बोधी नाम निकल के आया है, जिस भंते ने प्रदीप कुमार भंते जो व्यक्ति था उसकी जो मारपीट की है, उसके साथ जो मारपीट हुई, इससे कहीं ना कहीं जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो भंते हैं, जो भिक्षु हैं, उनमें आक्रोश है। क्योंकि भगवान बुद्ध के धम्म ने कभी नहीं सिखाया कि आप किसी को मारिए, पीटिए या उस पर आप प्रहार करिए, क्योंकि बौद्ध धर्म एक विश्व शांति का संदेश देने वाला धर्म है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आक्रोश है, और भंते पर कहीं ना कहीं ये एलिगेशन या आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भंते सिद्धार्थ बोधी ने जो किया है वो गलत है। कहीं जो एक तरह से CP के पास जाकर, पुलिस आयुक्त के पास जाकर जो शिकायत की है
वो भी कहीं ना कहीं गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक दूसरी घटना और है बनते जी, जो टीन के नगले में सबको चीवर पहनाकर अंतिम संस्कार किया गया है, वो कितना उचित मानते हैं आप? क्या है ये? मैं इस संबंध में ये कहूँगा कि कुछ चंद पूंजीपति लोग अपने को वो इतना गुणवान और महान समझते हैं कि भिक्षुओं के संबंध में कहा जाता है बद्दे लोगों को ज्ञान नहीं है, बद्दे लोगों में अनुशासन नहीं है, बद्दे लोगों को बात करने का ढंग नहीं है, बद्दे लोगों की भाषा सही नहीं है। ऐसे लोग ही इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं तो जो लोग भिक्षुओं में कमियां निकालते हैं, क्या उन्होंने कभी इस बातों को लेकर क्रिटिसाइज की कि ऐसा कैसे हो रहा है? सत्य ये है, कोई भी उपासक यदि उपासक है तो उसके ऊपर चीमट डालना बिल्कुल संविधान के ही नहीं, मैं संविधान में तो नहीं जाऊंगा तो कानून की बात है, लेकिन त्रिपिटक की दृष्टि से, धम्म की दृष्टि से, संयुक्त निकाय की दृष्टि से, विनय पिटक की दृष्टि से सरासर गलत है। और इतना गलत है, उन लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है या वो धर्म में यानी अपने को इतना विद्वान समझ रहे हैं, उन्होंने किसी भिक्षु को पूछा नहीं। अगर पूछा तो किसी बंदे ने भी अगर उन्हें राय दी होगी तो वो बंदे भी गलत है। या जिन बंदे लोगों को इस घटना की जानकारी हुई, उन्होंने इसके बारे में 2 शब्द नहीं बोले, ये वहाँ जाकर बोले नहीं, उनको बताया नहीं कि आपने ये कृत्य क्यों किया है। मैं ये बात बता रहा हूँ, कोई भी उपासक अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको चीमट डाल के उसका दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। जैसे कोई भी सैनिक जब मरता है तो उसके ऊपर तिरंगा डाला जाता है, लेकिन यदि कोई देश का आला प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इस तरह का कोई पद पाने वाला हो तो उसकी मृत्यु पर जो तिरंगा डाला जाता है। ठीक इसी प्रकार से बद्दे कोई हो जिसकी मृत्यु हो तो उसे चीमर डाल करके या चीमर में लपेट करके उसका दाह संस्कार किया जाना तो उचित है। लेकिन जो लोग इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं उनको धम्म का ज्ञान नहीं है। और एक तरीके से आगरा में इस तरह की घटना का घटित होना अपने आप में ये मैसेज देना है कि आगरा में बौद्ध नहीं है, अगर है तथाकथित तो उनको बौद्ध धर्म का ज्ञान नहीं है, उनको त्रिपिटक की जानकारी नहीं है। और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं यहाँ कभी न कभी होती रहती है। बुद्ध विहारों में लोग आगे बोलते हैं बद्दे जी सुबह शाम वंदना होनी चाहिए। मैंने ये देखा है ज्ञानेंद्र के ज़माने से लेके अब तक मैं देख रहा हूँ 10, 5, 4-6 महिलाओं के अलावा बाकी यहाँ कोई नहीं आता है। और जो धर्म के नाम पर भिक्षुओं को पाठ पढ़ाते हैं, भिक्षुओं में कमियाँ निकालते हैं, वो तो उनकी तो शकल तक नहीं दिखती है। बुद्ध विहारों में केवल आदेश देना, कमियाँ निकालना उन्होंने अपना पेशा बना दिया है। और मैं समझता हूँ वो अपने आप को पूरे आगरा का मुखिया समझ बैठे हैं, अगुआ समझ बैठे हैं, अपने आप को सर्वे सर्वा समझ बैठे हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार के कृत्य ऐसे ही लोगों के संरक्षण में हो रहे हैं जो बिल्कुल पूर्णतः गलत है। और वो लोग जो धर्म का ठेका लेके बैठे हुए हैं कि हम समाज के मुखिया है, कम से कम उन्हें अपने गरिमा में झांकना चाहिए। क्या उनके पास कुछ है? क्या उनका कोई आदर्श है? क्या उनका कोई त्याग है? क्या उनके अंदर वाणी में यानी सभ्यता है? क्या उनकी वाणी में मधुरता है? कितने लोग उनके साथ जुड़े हैं। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि कोई भी आगरा में ऐसा आदमी नहीं है जिसके कहने से 1000 आदमी तुरंत एकत्र हो जाए। मैंने देखा है प्राय 4 आदमी 5 आदमी आकर के यानी अपने आप में अगरबत्ती मोमबत्ती जलाई और भाषण दिए और वीडियो बनाया और उसको वायरस कर दिया कि फलाने की जयंती बनाई गई। आदमी उसमें 10 है और 100 ऐसे किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। पंडित जी, ये जो कृत्य हुआ है सबको चीवर पहना के अंतिम संस्कार करना, क्या ये बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं अपमान है? क्या है ये? बौद्ध धर्म का अपमान नहीं, सरासर बौद्ध धर्म का अपमान है। और इसकी जितनी निंदा की जाए, निंदा शब्द में इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकता कि भिक्षुओं के अंदर निंदा, प्रशंसा, मान सम्मान ये भावना नहीं है, क्योंकि इससे वो मुक्त हो चुका है। उसे किसी से आसक्ति भी नहीं है,
उसे किसी से अनासक्ति भी नहीं है। उसके लिए सुख दुख में कोई अंतर नहीं है। वो जानता है दुख के बगैर सुख नहीं है, सुख के बगैर दुख नहीं है। और अंतिम बात ये है, जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। कोई भी दुनिया का आदमी अगर ये कहे कि मैं मालिक हूँ, जितने लोग बने मालिक सब मर गए, इसी जमीन में दफन हो गए। मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोग जो चीवर पहनाकर उपासक का दाह संस्कार कर रहे हैं, बुद्ध के अनुयायी तो नहीं, देवदत्त के साथी हो सकते हैं, जो सारी जिंदगी बुद्ध का विरोध करता रहा। तो ये देवानंद जी नाराजगी है, गुस्सा है जिस तरह से चीवर पहना के कि एक व्यक्ति का, उपासक का अंतिम संस्कार किया गया है। इनका कहना है कि जो जिस तरह के कृत्य लोग करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं त्रिपिटक को नहीं जानते, धम्म को नहीं जानते, और ये नाम के बौद्धिस्ट हैं, ये धम्म का अपमान कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं को लगातार रोकना चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का या किसी उपासक का अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको चीवर पहनाकर अंतिम संस्कार करना सरासर बौद्ध धर्म का अपमान है। मात्र जो बनते हैं, जो भिक्खु हैं, उन्हीं का ही अंतिम संस्कार चीवर पहना के होना चाहिए। और ये जो लोग बात कर रहे हैं, जो धनाढ़ों की बात हो रही है, जिस तरह से बंदे जी ने कहा कि जो कुछ धनाढ़े हैं जो बौद्ध धर्म तो मानते हैं लेकिन बौद्ध धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, लगातार इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के साथ मजाक कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए। और जो रही बात सिद्धार्थ बोधि की, जो बनते एक व्यक्ति को मारा पीटा है, उनके खिलाफ भी उचित जाँच करके कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, क्या इस तरह के लोगों में सुधार आ पाएगा? क्या ये बौद्ध धर्म के नाम पर ये कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रहे हैं या क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं सोचने विषय है। तो फिलहाल ये देखना होगा क्या ऐसे लोगों में सुधार आ पाएगा, या फिर जिस तरह से भदंत आनंद जी का जो कहना है, जो नाराज़गी है, क्या इनकी नाराज़गी जनता समझ पाएगी? 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।